तो पहला चीज आपने इस चैप्टर में अब तक जो सीखा है वो पढ़ा आपने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है, यही ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन था, कांस्टेंट फोर्स का। अब इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, फोर्स इतना तरह का पढ़ा दिया, कांस्टेंट वेरिएबल, वही सबको बांटा गया है, जो बदल गया समय या डिस्टेंस के साथ, वो वेरिएबल फोर्स, जो हमेशा एक जैसा रहे वो कांस्टेंट फोर्स। कंफ्यूज नहीं होना है उस सब। या इसी को आप पढ़ते थे एफ डी कॉस थीटा। इसके बाद आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब भी कोई फोर्स वैसा हो जो वेरिएबल हो, उस केस में हम एक साथ पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं लेते हैं, हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लेके बनाते हैं। उस केस में वर्क डन था fx dx, वर्क डन इज इक्वल टू fx dx। अब पूरा निकालने के लिए अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx x1 से x2। आप गौर करोगे जब आपको ये पढ़ाए थे तो फोर्स के नीचे छोटा सा x लिखते थे बताने के लिए कि फोर्स x का फंक्शन है, लेकिन कई न्यूमेरिकल आपको ऐसा दिखा है, जैसे हमसे कुछ लोगों ने पूछा, शायद अश्विनी पाठक या किसने पूछा, कुछ न्यूमेरिकल भेजा उन लोगों ने जिसमें कि फोर्स में x y z का भी कंपोनेंट था। तो याद रखिएगा, कंपोनेंट अगर अलग अलग भी रहे तो भी आपको वर्क डन का फॉर्मूला वही है, उसमें f डॉट d जो होता है ना, d या डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स के तीन कंपोनेंट हो गए, फोर्स का x कंपोनेंट fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, और डॉट डिस्प्लेसमेंट भी तीनों एक्सिस में लेना पड़ेगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो उस हिसाब से i डॉट i 1 होता है, उस हिसाब से वर्क हो जाएगा fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। तो आपको जैसा एक्सिस रहेगा उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो ये सब आप पढ़ चुके थे। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि हाँ, ये भी आप जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया वेक्टर, अगर आप एरिया लोगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया लोगे तो वक्र निकल जाएगा, ये भी बताए थे। इसके अलावा आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, याद आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हमने पढ़ा था। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप ही से सवाल बनेगा और आप लोग क्या इसको समझते हो, ध्यान सुनना। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने कहा था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। याद आया? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा आपको शायद वर्क डन के बारे में बोले थे। और हम क्या बोले थे वो देखिए। इसके बाद आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया गया था हाफ mv², लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हम थोड़ा समझाए थे डिटेल में, और अगर नहीं भी समझे तो आपको यूट्यूब में हम डाल चुके थे। पोटेंशियल एनर्जी में आपको समझाए थे कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालते हैं, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देख रहे हैं वर्क एनर्जी का ये 5वां लेक्चर है, यानी कि पहले के 4 लेक्चर आपको पता होने चाहिए थोड़ा बहुत, नहीं तो आपको ये नया नया लग रहा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हाँ भाई एक रिकैप से भी समझ ले, लेकिन हम पीछे के लेक्चर को लेते हुए चल रहे कि आपको पढ़े हुए। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला बताए थे, mgh नहीं बोल देना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या तो पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते थे नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। और ये भी आपको बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप निकालते हो तो ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। याद आया? तो ये आपको हम बताए थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतना सिखाने के बाद अलग अलग केस में हम पोटेंशियल एनर्जी भी आपको निकाल कर दिखाए थे। जैसे अर्थ प्लस मास सिस्टम के लिए हम बताए थे कि हमेशा एक ऐसा लाइन लेंगे जिसको हम लोग कहेंगे जीरो पोटेंशियल लाइन। जीरो पोटेंशियल लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। जीरो पोटेंशियल लाइन से आपका ऑब्जेक्ट जितना ऊंचाई पे जाएगा, h ऊंचाई पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा इसका mgh, ऊपर गया तो प्लस mgh, नीचे आएगा तो माइनस mgh। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक स्प्रिंग को अगर आप उसके नेचुरल लेंथ से खींचते हो x दूरी तक, तो स्प्रिंग के पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाता है। फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस वन स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हर किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी हर किसी के पास होता है। एक मास के पास अर्थ की ग्रेविटी के चलते mgh होता है,
हमेशा एक ऐसा लेवल चुनते हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं कि जीरो है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे कि जमीन पर कोई रखा हुआ है तो हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जी नहीं, अगर कोई चीज एग्जिस्ट करता है कुछ भी तो उसका पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। ये रेफरेंस लाइन लोग अज्यूम करते थे बचपन में जमीन को, और इससे जितना ऊपर लेते थे बोलते थे mgh। कोई बोलेगा कि यही मेरा रेफरेंस लाइन है तो यही जीरो हो जाएगा। आप कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के उस लाइन को जीरो पोटेंशियल लाइन मान सकते हैं, कोई नियम नहीं है, कहीं कोई जीरो होता नहीं, हम लोग अज्यूम करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। मन में याद कीजिए के को क्या कहते थे, मन में अपने बोलिए, हमको नहीं सुनाना है। बिल्कुल सही, के को कहते थे स्प्रिंग कांस्टेंट। के का ऐसा यूनिट 1 2 3 1 सेकंड में याद आ गया। के का ऐसा यूनिट, बहुत बढ़िया, न्यूटन पर मीटर। एकदम अच्छा याद है आप लोगों को, ऐसा नहीं याद हुआ तो फिर बताते हैं। के का यूनिट पता है, एक्स का ऐसा यूनिट, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट पता है तो बताइए यू का ऐसा यूनिट क्या होगा। यू का ऐसा यूनिट, जो दाया बाया सोचा गड़बड़ा गया, यू तो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, तो यू का एनर्जी जूल होगा। पोटेंशियल एनर्जी चाहे स्प्रिंग हो चाहे कहीं, अब इसमें लोग कंफ्यूज है कि पोटेंशियल एनर्जी बहुत जगह आता है। जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक ही है, वर्क डन। जो वर्क डन हुआ वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, बस याद रखना है वर्क डन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे। अब यहाँ पे एक विरोधाभास आता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या आता है वो सुनिए। लोगों के बच्चों के बीच में आता है ये डाउट कि भैया अभी आपने कहा, आपके मन में भी आ गया होगा, लेकिन हम आपकी चूंकि सुनते नहीं, हम अपना ही सुनाते हैं, फिर आपको अलग से डाउट लेंगे हम, इसलिए हम आपके डाउट को भी पहले ही बोल रहे हैं। आपके मन में एक डाउट आता होगा कि अभी अभी आपने कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और अब कह रहा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है भाई, ये तो गड़बड़ बात है। तो इसको ध्यान से डाउट क्लियर रखिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो हम लिखे, ये टोटल वर्क डन है। टोटल में एक्सटर्नल, इंटरनल, कंजर्वेटिव, दो तरह का फोर्स पढ़ाए थे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जितने भी इंटरनल फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स में आते हैं, और जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसके अलावा कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन है आपके अभी अभी के नॉलेज में, फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव है, हम इसको बता चुके थे, इसलिए दोबारा उस पर हम नहीं जा रहे। तो याद रखिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क डन है ये सारा वर्क डन है, चाहे वहां फ्रिक्शन है तो उसका वर्क डन, एक्सटर्नल इंटरनल सारा वर्क डन को जोड़िएगा तो टोटल वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है, ये वर्क डन भाई या तो एक्सटर्नल लेना है या तो इंटरनल लेना है। एक्सटर्नल लेना है तो फॉर्मूला में प्लस लगाना है, और इंटरनल लेना है तो फॉर्मूला में माइनस लगाना है। तो ये रिकैप ध्यान में आ गया। ये था आपका एक रिकैप अब तक की पढ़ाई का। अब तक की पढ़ाई के हिसाब से इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, कम से कम ये याद रखिएगा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम बहुत अच्छे से पूरा एक क्लास में लास्ट क्लास सिखाए थे। कुछ लोग जो गद्दार हैं, जो लास्ट क्लास नहीं भी किए क्योंकि वो बहाना दिए, कुछ लोग सीरियसली कहीं गए थे और वीडियो भी नहीं देखे वो, क्योंकि वीडियोज आप देखे नहीं देखे आप समझ लो, जो नहीं देखे, जो क्लास नहीं भी किया बिना वीडियो के सीधे आ गए आधा क्लास करने। तो इतना दिन जो भसान में, विसर्जन में और जगह जगह जो इलायची दाना जमा किए हैं पंडाल पंडाल घूम के, ना काम नहीं आएगा। कितने इलायची दाना कॉपी में लगा लो और वहां का घास उठा के किताब में रख लो, बुद्धि ना बढ़ेगा। दुर्गा माँ से ठीक है, भगवान की अच्छी जगह है, लेकिन घास जो आप रखे हैं भगवान जी का वो किताब में, उससे आपको शक्ति मिलेगा, बुद्धि बढ़ेगा नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप पढ़िएगा तो। उसका अपना महत्व है, लेकिन आप लोग में से आधे लोग बिना वीडियो देख के या बिना क्लास किए सीधे सोचे कि हम सीख लें, तो दिक्कत है। चलिए टॉपिक का नाम लिखिएगा सुंदर राइटिंग। ये सब लास्ट क्लास का था, इसको क्लिक करने का या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये रिकैप था, ठीक है। फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रिकैप है अब तक के पढ़ाई का। अभी हमने कुछ नहीं बोला। हाँ, कई लोगों को रिलेटिव ठीक है, जिसको जो समझ में नहीं आया ऋषभ त्रिपाठी आप मेरे पास आ जाइएगा, आपको हम डेट का बता देंगे किस दिन सबको बुला रहे हैं, आप आइएगा, आपको वो हम सिखा देंगे। जिसको जो समझ में नहीं आया, जिनका एग्जाम है वो भी आ सकते हैं, कुछ चैप्टर्स में दिक्कत है वो भी आ सकते हैं। हमसे मोहंती साहब ने पूछा कि क्या खरीदे पूजा में और कहाँ कहाँ घूमे। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन मोहंती। हम बता रहे हैं तुमको, हम घूमे रोड पर ही ऐसे ऐसे बाइक लेके, हम जहां जहां हमको मन किया, दोस्त के एक दोस्त था उसके साथ ऐसे ऐसे हम घूम के आ गए। कहीं पंडाल तो था ही नहीं तो कहाँ घूमते। इलायची जाना भी कोई इस बार नहीं दिया, कहीं खिचड़ी उचड़ी बांट रहा था, लेकिन कोरोना के डर से हम वो भी नहीं खा पाए। और कुछ लेने का तो कोरोना में कुछ नहीं ले पाए मोहंती। कुछ लिए हम, एक गिटार लिए और कुछ नहीं लिए।
हाँ ठीक है, अभी आप लोग को जो भी कुछ सीखना है वो बाद में बताइएगा। अभी कोई डाउट है तो उसका मैसेज करिए आप लोग को क्लासेस चाहिए उसका मैसेज अभी कीजिएगा, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि क्लास चल रहा है कि डिस्कशन के लिए अलग से तो हम बात करते ही हैं आपसे, हमसे ज्यादा कोई बात करता होगा आपसे। खैर, टॉपिक का नाम लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अश्विनी पाठक ने कुछ भेजा है। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन, पूरा बात बोले अश्विनी हम लोग, वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन पाथ पे डिपेंड करता है। ये आपका सवाल है तो उसको कंफ्यूजन दूर हो गया शायद। अब हम लोग लिखने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए पूरा फिजिक्स 6 थ्योरम पे टिका हुआ है, उसमें से एक आपको है वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज अगर आप इसको सीख गए 2 मीटिंग में तो बहुत ही ज्यादा आप वर्क एनर्जी जो ये चैप्टर है मेडिकल में भी उतना ही रोल इसका है और उतना ही मेंस के सवालों में है। आज आप लोग को सवाल हम भेजे हैं, 11 क्वेश्चन भेजे हैं 1975 से लेके 2006-7 तक का जितना आया 12-15 का लॉज ऑफ मोशन का कुछ सवाल आपको भेजे प्रैक्टिस के लिए, फिर उसको हम सारा को बना के भी हम भेजेंगे, वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देंगे ताकि आपको आराम से देखते रहे, ठीक है। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, पहला 3-4 सवाल तो देखे ही आपसे बन जा रहा होगा बिना देखे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट पहले बोल दे, या इसको आप लोग ऐसे भी एग्जाम में आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल सा आपको स्टेटमेंट पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। ये तो आप जानते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, यही आप जानते हैं। चाहे तो स्टेटमेंट पे आप ये चिपका सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है वो हम अभी आपको बताएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप पहले अगर लिख ले तो बेटर है, वो भी खुद से लिख लीजिएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुनो, अरे इसको नहीं मिटाना था, ये तो मेरा वो है बाउंड्री इलाका है ना कि वहां नहीं लिखना है। देखिएगा आप बहुत ध्यान से, इसका प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट एंड प्रूफ आता है, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का भी आता है, तो भी यही करना है। देखो प्रूफ फिर से बोलते हैं, टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए भी सेम ही बात है। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने उसका प्रूफ सीख लिया हमने। अच्छा, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ हम किए थे हाफ के एक्स स्क्वायर, किसी भी स्कूल में वो आना तय है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बिना पढ़े मत जाइएगा उसको प्रूफ को, ठीक है। इस चैप्टर में दो ही चीज अभी तक आपको आने वाला है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन और ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में डिफरेंस। ये 3 सवाल आपको पता है, सब में से देना ही है। थ्योरी की बात करें तो न्यूमेरिकल तो हम जो सिखाएंगे उसमें से ही आएगा, तो नोट्स पे ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप पढ़ते हो, किसी भी जगह पढ़ते हो या ना पढ़ते हो तो भी आपको यही सब पढ़ना है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव भी सवाल इसी में हम खींचते जाएंगे, तो आपको जितना जरूरत लगे लेना है उसको, जो आपके काम का सवाल ना लगे उसको छोड़ दीजिएगा, हमको मत बताइएगा कि हाँ भी हम छोड़ दिए नहीं पढ़ेंगे इसको, ये सवाल हमको फालतू लगा, आपके मन में उसको आप देखें। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब टोटल वर्क डन में कौन कौन सा वर्क डन आएगा? पहला वर्क डन आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल, आई देखो एक्सटी मतलब एक्सटर्नल, INT मतलब इंटरनल, और इंटरनल तो कंजर्वेटिव होता है ना, CONS भी लिख दिए हैं, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। दुनिया में कितने भी फोर्स क्यों ना हो, कितने भी फोर्स क्यों ना हो, वो यही 3 कैटेगरी में आएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन है
तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन में आ जाएगा, नहीं है तो ये वाला चीज हट जाएगा। कोई बाहर से धक्का धुक्की लगा रहा है, खींच उच रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स, नहीं है टेंशन है, नॉर्मल है, एमजी है, सब इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। जितने भी तरह के फोर्सेस आप जानते हैं ये सब मिलके हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। अगला स्टेप, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये इधर डाले जा रहे हैं, देखो इसको हम इधर ले जा रहे हैं तो प्लस, ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है तो प्लस, माइनस में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अब आप गौर कर रहे होंगे कि हम सजा लिए, उधर जाता तो माइनस ही होता, लेकिन हम प्लस लिख के ब्रैकेट में माइनस लिखे। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हम सब जानते हैं क्या जानते हैं वो देखो, के फाइनल माइनस के इनिशियल तो ठीक है, प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू से दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या आपको याद है अभी अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे रिकैप में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और अगर आप वर्क डन बाय इंटरनल लेते हैं तो वहां पे क्या फॉर्मूला में होना चाहिए? माइनस। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद होगा ये वाला बात, सिंस u final minus u initial is equal to negative of the work done by internal force। शायद ना दिख रहा हो आपको, अब दिख रहा होगा, याद आया ना, ये हम बता चुके थे आपको। तो इसलिए इसके जगह पे ये लिखे हैं, यहाँ तक कहीं भी समस्या है आप बिल्कुल चिल्ला सकते हैं। सारा पेन यहाँ नया नया है, लेकिन मनी भैया जो है ना पेन में इंक नहीं भर रहे, ऑफिस आजकल वही आ रहे हैं रेगुलर। किसी में इंक भरे हैं, किसी में नहीं भरे। खैर अब देखिए फाइनल एक साथ, इनिशियल एक साथ, के फाइनल प्लस यू फाइनल एक साथ, माइनस में के इनिशियल माइनस में यू इनिशियल, दोनों का माइनस कॉमन निकाल देते हैं। माइनस कॉमन निकाल देंगे तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के बनता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोले हम? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला के बनता है मैकेनिकल एनर्जी। आप पढ़े हैं ना मैकेनिकल एनर्जी 9th क्लास में। जब काइनेटिक एनर्जी, जैक बोर्ड हिंदी मीडियम, बिल्कुल आप हिंदी में पढ़े हो तो भी उसका वही नाम आप सीखते होगे। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, नाम देखो। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल बना मशीन से, यंत्र से, यांत्रिक ऊर्जा। तो आप लोग ये सब भी नाम सुने होंगे। जो कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई हमको हिंदी वाला सब याद है, भूल, अभी आप बोलते हैं 9th में पढ़े हैं तो हम लोग, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको अब हिंदी भूल ही जाना है। कोई भी जैक बोर्ड में वैसा उनको दिक्कत आ रहा है, कई लोगों को, शुरू में कई लोगों को दिक्कत आया, लेकिन देखिए अब सबका ठीक हो जा रहा है ना। तो वैसा ही है, परेशान होइएगा, सोचिएगा तो कंफ्यूजन होगा। सिर्फ उनके लिए जो कि इसलिए परेशान थे कि उनको अब सब कुछ इंग्लिश में अजीब लग रहा है, उनके लिए हम बोले। और अब किसी को लगना नहीं चाहिए, धीरे धीरे आपको लड़ना होगा, इससे समझ जाइएगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दिखाते हैं ई से। ये हो गया ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। हिंदी कितना हार्ड है देखेंगे, अभी 2-3 नाम बोले, गतिज, स्थितिज। ये हो गया ई मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ये भी मैकेनिकल एनर्जी। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या रिजल्ट आया वो देखिए, रिजल्ट आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स plus work done by non-conservative force is equal to change in mechanical energy. Work done by external force plus work done by non-conservative force is equal to change in mechanical energy। और मैकेनिकल एनर्जी में दोनों एनर्जी आता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। यहाँ तक कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, स्पेशल केस, मान लो किसी न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस या कुछ है। अगर फ्रिक्शन नहीं है मतलब वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। हर्षित राज ने हाथ उठाया है, हर्षित राज कुछ डाउट है आपका? जैसे ये फोन को हम फेंक दिए, हर्षित ने पूछा है कि भैया मैकेनिकल एनर्जी तो एग्जांपल दीजिए। आप कुछ भी उठा के यहाँ से वहां रखते हैं ना, तो आप उसको वेलोसिटी भी दे रहे हैं प्लस पोजीशन ही बदल रहे हैं, तो उसमें दोनों एनर्जी आ रहा है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, उसमें दोनों एनर्जी है। देखो ये डब्बा को उठा के मैं ऐसे ऐसे कर लिए, इसमें दोनों एनर्जी जमा हो गया, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, ठीक है ना।
जो जिस जहां भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें दोनों एनर्जी है। हाँ, इसको यहाँ से यहाँ लाने में धीरे धीरे लाया ताकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए, तो जो चेंज आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। लेकिन इसके पास टोटल एनर्जी जो होगा उसमें दोनों एनर्जी है। दुनिया में आप अपने हाथ में रबर लाके खींचिए, रबर खींचे हैं आप, काइनेटिक एनर्जी भी उसमें आया, पोटेंशियल भी है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कहीं काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा हो, कहीं पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा हो, लेकिन दोनों को जोड़िएगा तो मैकेनिकल एनर्जी हर जगह है। और कोई सवाल है कि नहीं का तो हम देख लेंगे, बहुत सारे मैसेजेस तो नहीं है। गिटार बजाना जानते हैं आप? गिटार हम बोले कि लिए है इस पूजा में सीखने की कोशिश करने के लिए। हमारा एक स्टूडेंट है 12th में, बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है। ब्राइट फ्यूचर का पेज देखिएगा फेसबुक में, उसका 2-3 गिटार का यही ऑफिस का हम डाले हुए हैं कोचिंग का। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, तो हम सोचे उससे क्यों ना सीख ले। हमको तो तबला बजाने का ही मन था, मेरा स्टूडेंट तबला बड़ा अच्छा बजाता है। ये उसका भाई यहाँ पर आ गया, कीर्ति वल्लभ, इतना औसम बजाता है, उनको सिखाने वाला था, लेकिन हम देखो तबला से पहले गिटार ले लिए। अब कीर्ति बोलेगा कि आप तबला का वादा किए थे। भैया थर्ड स्टेप में, अच्छा ये 11th का, और किसी को जवाब भैया कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और कोई काम का बात नहीं आ रहा है किसी की ओर से, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। स्पेशल केस की बात कर रहे थे हम लोग। स्पेशल केस में अभी आपने देखा कि अगर मान लो किसी सवाल में फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और मान लो किसी सवाल में एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, जैसे कोई पेड़ से ऐसे गिरा या कोई चीज को ड्रॉप किए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, हवा में कोई फ्रिक्शन नहीं, तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो इन दोनों का वर्गडन तो 0 हो जाएगा। तो इफ अगर वर्गडन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी 0 है, वर्गडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0 है, देन ये वाला इक्वेशन 1 इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इसको इधर ले आओ, ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, मतलब जितना टोटल एनर्जी शुरू में होगा उतना ही टोटल एनर्जी लास्ट में होगा। टोटल एनर्जी का जोड़ कम ज्यादा नहीं होगा। भले काइनेटिक एनर्जी मान लो शुरू में 50 था और पोटेंशियल एनर्जी शुरू में 30 था, तो 50 + 30 80 है, तो हो सकता है बाद में पोटेंशियल एनर्जी हो जाए 70, तो काइनेटिक 10 ही हो जाएगा, लेकिन टोटल 80 ही रहेगा। तो अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो उसका टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। टोटल एनर्जी मतलब टोटल कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बना रहता है, यानी कंजर्व होता है, वो ना घटता है ना बढ़ता है। इसी को कहते हैं हम लोग, दिस वन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, दिख रहा है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। शॉर्ट में इसको हम COME लिखते रहेंगे बार बार। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? स्टेटमेंट बोलेंगे हम लोग कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, देन या इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यही हो गया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आपका आता है कि स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो प्रूफ तो यही हुआ स्टेटमेंट जो हम लास्ट में बोले ना कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम आर 0, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। तो यही बात आपको बोल देना है, यही स्टेटमेंट है। तो उसका प्रूफ लिख लीजिए और इसको हम समझाने जा रहे हैं। सब आपको दिखेगा। देखो नॉन एक्सटर्नल फोर्स का सारा जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है, अभी हमसे पूछा एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव में क्या अंतर है। नॉन कंजर्वेटिव का एकमात्र एग्जांपल अभी आप फ्रिक्शन देख रहे हैं, वो एक्सटर्नली लग रहा है, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स वो जो हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नली किसी एजेंट के द्वारा, फ्रिक्शन किसी एजेंट के द्वारा अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है ना। बाकी जितने फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नली जो अलग से थर्ड पार्टी द्वारा लगाया जाएगा सराउंडिंग के द्वारा, वो सब एक्सटर्नल फोर्स में आएगा। फ्रिक्शन तो आपका नॉन कंजर्वेटिव है। हम फोटो भेज दे रहे हैं आपको ये ग्रुप में। अभी ये मीटिंग और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आप तुरंत
ज्वाइन कर लीजिएगा सेम आईडी पासवर्ड से। काफी बड़ा लेसन है ये, फिर रोटेशनल है, फिर हमें धीरे और सीखना होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। हम तो खुद उम्मीद में थे कि इस बार की घोषणा में गवर्नमेंट कोचिंग खोल देगा तो हम अच्छे से बच्चों को सामने पढ़ाएंगे और जल्दी जल्दी, लेकिन अब नहीं खोल रहा है तो उस हिसाब से तो अच्छी बात है। आप लोग समझ नहीं रहे इसका फायदा भी ऑनलाइन का, नेटवर्क इशू खाली किसी का ना हो तो बहुत अच्छी बात है। हो गया ये, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनर्जी के बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, थ्योरम होगा, टीएच मतलब थ्योरम होगा। टीएच मतलब थ्योरम, थ्योरम, वेट ट्राइंग फिलअप कर ले। आके निकलते तो लोग को लगता है वो पंचर बना के आया है, ना काला काला हाथ लगता है। देखिए आपने 9th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ किया था, याद होगा आपको, लेकिन वहां पे एग्जांपल के जरिए आपने प्रूफ किया था। अंडर फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा था तो आपने उसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हर जगह निकाला था। तो वही याद दिलाने जा रहे हैं, सब लोग उसको ध्यान से कीजिए कि आपके फर्स्ट टर्म में ज्यादातर टीचर आसान क्वेश्चन सेट करने के नाम पे इसी को देते हैं, जो भी बताने जा रहे हैं कि शो दैट the total mechanical energy remains conserved during a free fall of a body। या तो नीचे से ऊपर बॉडी को फेंको या ऊपर से नीचे आए, दोनों ही केस की बात थी। मनीषा को बोलो कि इंक भर के रखे, सारा इंक खाली रखे थे। कोशिश कीजिएगा कि आप सब रेगुलर रहें क्लास में, जो रेगुलर नहीं होंगे हमको पता चलता नहीं है। हम अभी 12th वालों की सफाई में लगे हुए, 11th वालों को भी धीरे धीरे हटाएंगे जो रेगुलर नहीं है, बस ज्वाइन कर लिए फिर नहीं समझ में आया। बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, जो लेट से ज्वाइन किए उनको लगन होना चाहिए, पूरा वीडियोस देखते रहें तब सीधे सीधे समझ के सामने जुड़े। उसके लिए लगन जिनको है वो टिक गए, लेकिन जो लगन नहीं, कहाँ टिक पाएंगे। बहुत लोग बोले भैया जब ऑफलाइन होगा तभी ज्वाइन करेंगे, तब ये वो, मतलब उनको समझ ही में नहीं आ रहा। हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं कि आप बिना वीडियो देखें, तो वीडियो में तो हम लाइव ही पढ़ा रहे हैं एक तरह से, आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, तो वो एक प्रॉब्लम हो जा रहा है। अभी जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये इस मीटिंग में शुरू होकर अगले मीटिंग तक जाएगा, ध्यान रखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अंडर फ्री फॉल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मोशन अंडर फ्री फॉल लिख देते हैं। देखिए मैंने फ्री फॉल लिख दिया सही। वैसे मोशन अंडर ग्रेविटी भी आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ जो ही नहीं कि फ्री फॉल में ही हो, आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, दोनों ही केस में लागू होता है। क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और आपने इस पॉइंट से इसको ड्रॉप किया और ये मास यहाँ जमीन पे आके टकराया ग्राउंड पे। ए पॉइंट पे आपने इसको ड्रॉप किया, कहीं बीच में ये बी पॉइंट पे भी आया होगा और लास्ट में ये कौन सा पॉइंट पे आया, सी पॉइंट पे। जब ये ए से बी तक आया है तो मान लो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, x, और ये पूरा डिस्टेंस है h, दिख रहा है आपको। अगर यहाँ से यहाँ इसने x डिस्टेंस कवर किया, ये पूरा डिस्टेंस h है। अब हमको एक लाइन अज्यूम करना होगा जिसको हम जीरो पोटेंशियल लाइन कहते हैं। जीरो पोटेंशियल लाइन उस लाइन को कहते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लो मेरा यही लाइन जो है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं जीरो पोटेंशियल लाइन। देखा आपका जीरो पोटेंशियल लाइन, थोड़ा सा छुप गया, जीरो पोटेंशियल लाइन है। अब शुरुआत में जहां ड्रॉप किए हैं, यहाँ पे ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए पे जब ड्रॉप हुआ है तो वहां पे पोटेंशियल लिखे हैं, सॉरी यू से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यू से पोटेंशियल एनर्जी भी होता है लेकिन यू से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी लिखने जा रहे हैं।
तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम वेलोसिटी को v से ही दिखाएंगे। ए पर का वेलोसिटी शुरुआत में 0 क्यों लिखे, क्योंकि ये ड्रॉप है इनिशियल वेलोसिटी। तो ए पर, बी पर, सी पर तीनों पॉइंट पे हम चेक करने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, और दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो पहले हम लेते हैं एट ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एम जी, और यहाँ जीरो पोटेंशियल लाइन से इसका हाइट कितना है, एच है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी जीरो पोटेंशियल लाइन से ऊपर है तो प्लस में एम जी एच, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ए पे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर, ए पे वेलोसिटी तो जीरो है, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट ए कितना होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू एम जी एच। ए पे इतना ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ए से बी के दरमियान अगर आपको v का वेलोसिटी पता करना है, वेलोसिटी v पे कितना है, तो ड्यूरिंग ए बी, ए से बी के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला सुने हैं ना आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वेलोसिटी हमको लेना है v का, u लेना है हमको a पॉइंट का, a का जगह पे है g, और यहां से यहाँ डिस्टेंस कितना है x, तो 2gx। a पर का वेलोसिटी हमारा 0 है, तो वेलोसिटी एट b का स्क्वायर कितना आया 2gx। ये काइनेमेटिक्स से लगाए नॉर्मल, कुछ नहीं किए, यहां से यहाँ के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as पड़े हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो g को नेगेटिव लिखते हैं, स्केलर फॉर्म में बताया है ना कि दोनों डाउनवर्ड हो तो प्लस में फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a की जगह g आ गया, डिस्टेंस की जगह यहाँ से यहाँ x है, तो देयरफॉर एट बी अब चेक कर रहे हैं, एट पॉइंट बी पॉइंट पे जरा बताइए कि इस समय बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू 2gx है, यानी कि यहाँ लिख देते हैं हाफ एम 2gx, 2 कट गया कैंसिल, ये कितना बचेगा, मीटिंग अब एंड हो जाएगा मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर, ये mgx। तो आप तुरंत दूसरा मीटिंग सेम आईडी पासवर्ड पर लिख कीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी आया mgx, ये नहीं दिख रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी आया आपका mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है mg, और ये हाइट, तो यहाँ से यहाँ का हाइट कितना होगा, जीरो पोटेंशियल लाइन से हाइट लेंगे, इतना h इतना x, इतना बचा h माइनस x, m g h माइनस x, दोनों को जोड़ो, टोटल एनर्जी एट b, टोटल एनर्जी करेंगे तो क्या आएगा आप चेक करो और आपको बताओ अगले मीटिंग में, mgx कैंसिल हो जाएगा, और ये